आज का जो विषय हमारा है वो पिरामिड की ऊर्जा और पिरामिड का ध्यान क्या है और उससे क्या हमको मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी की, जिन्होंने पिरामिड ध्यान या पिरामिड को समझा, उसकी ऊर्जा को महसूस किया। सबसे पहले उनको 1982 की बात है, एक पुस्तक उन्होंने पढ़ी, विलशूल एड पेटिट। ये लेखक हैं विलशूल और एड पेटिट। उनके एक किताब थी सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, और डॉक्टर पॉल बूटन की पुस्तक है ए सर्च इन सीक्रेट इजिप्ट, तो इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर काम करना चाहिए, जिसको प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए। तो आज जो भी हम बात करते हैं पिरामिड की, पिरामिड ऊर्जा की, ध्यान की, इस सभी के लिए आज जो घर घर में ध्यान का इतना विशाल प्रचार हुआ है, तो ये सुभाष पत्री जी ने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया इसको। उन्होंने पहले ध्यान किया, फिर उसके बाद जब उनको पिरामिड्स के बारे में ये जानकारी मिली तो उन्होंने पिरामिड्स बनवाए। और आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इतना विस्तार जो देख रहे हैं, उसमें उन्होंने बहुत काम किया है। तो पूरी तरह से हम जो आज यहाँ पर हैं, तो हम उनको धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पिरामिड की ऊर्जा घर घर तक पहुंचाई, पिरामिड के ज्ञान को सभी तक साझा किया। और जो सिर्फ इजिप्ट तक सीमित था, वो हम सभी तक उसका महत्व, उसकी साइंटिफिक, उसका जो वैज्ञानिक आधार है, वो सब हम तक पहुंचा। और आज हम इस विषय में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जब ये दो पुस्तकें पढ़ी तो उनको काफ़ी नई बात लगी, और उन्होंने फिर क्या हुआ, लकड़ी के पिरामिड्स बनवाए छोटे छोटे। और उन पिरामिड्स को के नीचे उन्होंने पहले अपने खुद के वो करके देखे। उसके नीचे उन्होंने रेजर ब्लेड रखा, और उन्होंने देखा कि वो 30 दिन तक चला, जो नॉर्मली बहुत इतना दिन नहीं चलता है। इतनी एनर्जी उसमें आई। फिर उन्होंने उसके अंदर एक बैंगन रखा, और उन्होंने देखा कि वो कई दिन तक खराब नहीं हुआ। और जब उसको यूज किया तो उसकी जो सब्जी थी वो बहुत ही टेस्टी बनी। तो इस तरह की चीजों को जब उन्होंने देखा, तो फिर वहां से उन्होंने ये जो ऊर्जा है पिरामिड की, इसके बारे में और ज्यादा सोचा। कि उन्होंने सोचा कि जब ये इस तरह की वस्तुओं पर भी जब पिरामिड की ऊर्जा काम करती है, निर्जीव वस्तु थी ब्लेड, तो फिर ये जैसे सब्जी है उस पर काम करती है, तो फिर ये मनुष्यों के ऊपर भी ये जरूर काम करेगी। तो उन्होंने वहां से फिर पिरामिड कैप्स बनवाई, और पिरामिड कैप्स लगाकर उनके नीचे उन्होंने ध्यान करवाया। और उस ध्यान से उन्होंने बहुत ही अद्भुत महसूस किया कि इससे तो बहुत तेजी से विचार शांत होते हैं, और और भी ज्यादा बड़ी, 3 गुना ज्यादा ऊर्जा जो है हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार वहां से उनके अंदर पिरामिड्स के प्रति पूरी तरह से उन्होंने समर्पित किया अपने आप को कि इसको मैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहला पिरामिड जो है, बहुत विशाल जो पिरामिड का निर्माण हुआ, वो बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र उन्होंने करनूल में बनवाया, आंध्र प्रदेश में। ये एक बहुत बड़ा पिरामिड उन्होंने बनवाया। उनके एक शिष्य थे जिनको उन्होंने ध्यान सिखाया था, उन्हीं ने उनको वो पिरामिड गिफ्ट किया था। तो वहां से पिरामिड बनने की, पिरामिड स्ट्रक्चर्स बनने की शुरुआत हुई। और उसके बाद बेंगलोर में जो है इंटरनेशनल पिरामिड वैली इंटरनेशनल बना, बहुत बड़ा पिरामिड वहाँ बनाया बेंगलोर में। और इस प्रकार ये दूसरा पिरामिड बना। लोग पिरामिड ऊर्जा को महसूस करने लगे, और पिरामिड एक तरह से धरती पे उतरे, मतलब हमारी धरती पर उतरे। और यहाँ पर ध्यान की जो यात्रा है, पिरामिड ध्यान जगत बनने लगा।
और उसके बाद फिर उन्होंने महेश्वरा महापिरामिड बनवाया, ये हैदराबाद में बनवाया। तो इस प्रकार से ये बड़े पिरामिड जो बने, तो यहाँ से फिर पिरामिड्स बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर हजारों पिरामिड उसके बाद बने। फिर तो घर घर लोग घरों में भी अपने पिरामिड बनाने लगे, क्योंकि उनको पिरामिड की शक्ति का अनुभव हो गया। तो 1990 में फिर उन्होंने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट करके एक पीएसएसएम की शुरुआत की, इसकी नींव रखी। और पीएसएसएम के अंतर्गत अभी हजारों लोग इस मिशन को, इस मूवमेंट को चला रहे हैं। पिरामिड के ध्यान का विस्तार कर रहे हैं, पिरामिड की ध्यान की ऊर्जा के बारे में सभी को जागृत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। किस तरीके से हम पिरामिड से ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, और हमारी ऊर्जा जो है उस ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो ये दो चीजें हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। एक है हमारा फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर ये जो है, और फिर एक है हमारा आध्यात्मिक शरीर जो हमारी सोल है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो हमारी जीवन चल रहा है, तो इसमें दोनों के प्रति हम अवेयर हों, दोनों के इवोल्यूशन, दोनों का विकास हो, शरीर स्वस्थ रहे और आत्मा जो है वो कॉन्शियसनेस वो आगे की तरफ बढ़े, यानी बौद्धिक विकास। क्योंकि हमारी मूल जो प्रकृति है, हम क्या चीज है, हमें एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम, ऊर्जा, चेतना और ज्ञान, ये एक यूनिट है हम। तो एक है स्थूल शरीर जिसने अंदर जिसके है ये यूनिट, एस्ट्रल बॉडी जो है, सूक्ष्म शरीर हमारा, ऊर्जा, ज्ञान और चेतना। तो ऊर्जा क्या है? वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा। तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब हमें ज्यादा मिलती है तो हमारा बौद्धिक विकास होता है। बौद्धिक विकास से चेतना का ऊपर की तरफ गमन होता है। यानी जो चेतना नीचे मूलाधार चक्र में रहती है, तो मूलाधार चक्र क्या है? तमोगुण है। मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र तमोगुण, यानी हमारी इच्छाएं, वासनाएं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, इन सब से हम प्रभावित रहते हैं। फिर उसके बाद हम रजोगुण में आ जाते हैं। यानी तो जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती है, हमें नए नए अनुभव होने लगते हैं और हमारा मानसिक परिवर्तन होने लगता है। हमारा मन किस चीज में अटका हुआ है, और उसके बाद जैसे जैसे चेतना का ऊपर की तरफ गमन होने लगता है, तो उन चक्रों को छोड़कर हम ऊपर के चक्रों में आने लगते हैं। तो अनाहत चक्र में जब हमारी चेतना आ जाती है, तो वहां से सतोगुण प्रारंभ हो जाता है। यानी दूसरों के प्रति, अभी तक हम रजोगुण यानी मणिपुर चक्र तक जब चेतना रहती है तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थ। फिर परोपकार शुरू होता है जब हम अनाहत चक्र में आते हैं, दूसरों के प्रति क्षमा का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव। तो इस प्रकार से ऊर्जा जो है जितनी ज्यादा हमारे अंदर आती है, वैसे वैसे हमारी चेतना का ऊपर की तरफ गमन होता है। तो पीएसएसएम जो है उसके चार मुख्य जो है आधार हैं, चार उनके समझिए कि जिन पर वो खड़ा हुआ है। तो वो है ध्यान, पिरामिड में करें या वैसे करें, तो ध्यान उसका मूल एक वो है। एक है शाकाहार, शाकाहारी बने और स्वाध्याय करें। सभी तरह के जो ज्ञान की पुस्तकें हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकें, वो पुस्तकें पढ़ें। और सज्जन सांगत्य, जैसे हम अभी इस वक्त कर रहे हैं, एक्चुअली ये सज्जन सांगत्य है। यानी एक दूसरे से अपने आध्यात्मिक विचारों को बात करना, उन पर बात करना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, जिससे कि सभी को उसका लाभ मिल सके और सभी मिलकर सामूहिक रूप से अपनी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार कर सकें और उसको ऊपर की तरफ बढ़ाने में उसको ऊर्ध्वगमन, यानी हम को जाना किस तरफ है? हमें सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा तक जाना। सहस्त्रार चक्र में निर्वाणमय शरीर जहाँ होता है, यानी शरीर से मुक्त होना है,
शरीर के साथ जो बंध के हमने अपने आप को शरीर समझ लिया है, और शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना, शरीर की इच्छाओं को पूरा करना, वासनाओं को पूरा करना, यही जब हमने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया है, इससे अलग हटना, तो वो ज्ञान है। तो ऊर्जा, ज्ञान और चेतना, तो चेतना, जब तक उस ज्ञान को हम नहीं लेंगे कि मैं मूल रूप से क्या हूं, तब तक वो चेतना का विकास नहीं होगा। चेतना क्यों आती है इस धरती पर? वो आती है अनुभव लेने के लिए, पूर्णता के लिए। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, पहली क्लास में उसको कुछ पढ़ाया जाता है, दूसरी क्लास में कुछ पढ़ाया जाता है, धीरे धीरे वो अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाता जाता है, और फिर एक दिन पूर्णता को पहुंच जाता है जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, जब वो, तो इसी तरह आत्मा भी यहाँ आती है, और वो अपनी पढ़ाई, जो अनुभव हैं उनको लेती जाती है, और फिर वापस आती है। लेकिन अगर वो यहाँ वासनाओं में फंस जाती है, इच्छाओं को पूरी करने में लग जाती है, शरीर की कामनाओं के साथ जुड़ जाती है, तो उसके बाद उस चेतना का विकास रुक जाता है, और फिर वो बार बार आती है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। नए नए जन्म मिलते रहते हैं, और जिसको ये पता चल जाता है कि मेरा मूल जो काम था यहाँ पर, इस पृथ्वी पर आने का, वो था अपनी आध्यात्मिक चेतना को ऊपर उठाना, तो वहां से फिर वो ध्यान की ऊर्जा उसको मदद करती है। फिर थर्ड आई एक्टिवेट जब होता है, तो उससे सब कुछ समझ में आने लगता है, अपना पास्ट लाइफ दिखने लगता है कि मैं इस जन्म में जो मुझे कष्ट हैं, दुख हैं, वो किस कारण है। नहीं तो ज्यादातर हम अपने इस जन्म के कष्टों के अंदर ही उलझ के रह जाते हैं, उनके अंदर ही हम शिकायतें करते रहते हैं और दुखी रहते हैं। वो दुख जो है वो क्या है? नकारात्मक भाव है। उस नकारात्मक भाव के कारण क्या होता है? वो नकारात्मक ऊर्जा हमको ऊपर उठने नहीं देती है, और हमेशा हम अपने आप को बहुत ही यानी अपने भाग्य को दोष देना और इस तरह की चीजों में हम फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार से पत्रित जी ने कहा कि आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनो, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनो। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का मतलब कि अध्यात्म का, अपनी आत्मा का अध्ययन करो, वैज्ञानिक तरीके से देखो कि इसके अंदर क्या चीज है। तो हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक कैसे बनेंगे? धार्मिक कट्टरता, इससे हम दूर हो सभी प्राणियों में, सभी मानव समुदाय में अपने आप को महसूस करें, मित्रता, बंधुत्व का भाव, प्रेम, करुणा का भाव। तो ये कट्टरता, जो हमारी धार्मिक कट्टरता है, उससे दूर हो जाएं। अंधविश्वास जो हमने पाल रखे हैं, जो हमको मिलते हैं, उनके अंदर हम रहते हैं, उनसे मुक्त हो जाएं। नकारात्मक जो सोच है हमारी, उससे मुक्त हो जाएं। और जो अवसाद हमारे अंदर रहते हैं, निरंतर वो स्थान बना लेते हैं। कोई पुराना अनुभव होता है, कोई किसी के ने के साथ कोई बुरा अनुभव मिलता है, तो रिपोर्ट किसने मंगाया था आपने? तो हेलो। इस प्रकार के जो थोड़ा अनम्यूट ना हो जाए, तो ये जो है एक, इसको कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी जब हम इन चीजों से अलग हो जाएंगे, तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। तो इस प्रकार से हमको ये समझना है कि हम केवल ये शरीर नहीं है, हम उस एक अनंत ऊर्जा जो है, उस चेतना और ज्ञान से पूर्ण है हम। वो है पूर्णता हमारी, उसके अंदर है। तो इस प्रकार से हम सब एक तरह से वो भगवान ही हैं हम सब, लेकिन ये धरती पर मनुष्य का अनुभव लेने के लिए आए हैं। मनुष्य के रूप में हमारे अनुभव पूर्ण करने के लिए आए हैं, जिससे कि हमारा जो पूर्ण आत्मा है, वो अपने सारे अनुभवों से अपने आप को वो कर सके, पूर्णता को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार ध्यान का जो अर्थ है वो है पूरी तरह से निर्विचार होना। और निर्विचार होते ही फिर जब हम विचार शून्य हो जाते हैं हमारा मन, तो विश्व ऊर्जा जो है हमारे अंदर तेजी से प्रवेश करने लगती है। और जब वो विश्व ऊर्जा अंदर आती है, तो हम दिव्यता से जुड़ते हैं, क्योंकि हम सांसारिक चीजें जो हैं वही ऐसी चीजें हैं जो कि नकारात्मकता में हमको ले जाती हैं। जो
दूसरा जो पारलौकिक, जो ये लोक है वो परलोक है, पारलौकिक तो ये फिजिकल है, वो मेटाफिजिकल है। तो उस तरीके के जब हमारे अंदर हम उनसे जुड़ते हैं तो हमारे अंदर दिव्यता का भाव आता है, दिव्यता हमारे अंदर प्रवेश करती है। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ध्यान जो है वो हमारी आत्मा का भोजन बन जाता है। हमारी आत्मा क्या चाहती है? हमारी आत्मा चाहती है कि मेरी तरफ ध्यान दिया जाए, मुझे भी प्राथमिकता दी जाए, मैं क्या चाहती हूँ। तो आत्मा को हम भूल देते हैं, भुला देते हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो आत्मा का भोजन ध्यान क्यों है? क्योंकि ध्यान से हमको ऊर्जा मिलती है। और उस ध्यान के अंदर फिर हम अपने विचारों को जब शांत कर लेते हैं तो नकारात्मकताओं से और जो ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो दुष्प्रवृत्तियां कहलाती हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य, उनसे भी हम मुक्त हो जाते हैं। तो वही आत्मा हमारी, क्योंकि वो छह जो शत्रु हैं वो आत्मा के शत्रु हैं। तो आत्मा नहीं चाहती कि वो उनके बीच में रहे। तो इसलिए जब अपने आप को पवित्र बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं और अपनी अ, अ, दिव्यताओं पर ध्यान देते हैं। दिव्यताएं क्या है? प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है, अहिंसा है। तो ये सारे दिव्यता के लक्षण हैं। तो हमको ध्यान के अंदर, और जैसा कि पत्री जी ने बताया कि शाकाहार करो, अहिंसा पूरी तरह से अपनाओ, ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा के प्रति जागृत हो जाओ। तो इस प्रकार से हमारा जो ये ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जो पिरामिड्स जो हैं, तो ध्यान का जो ज्ञान है वो ऊर्जा का विज्ञान है। ऊर्जा, पूरी तरह से हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है। और वो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे चक्रों की असंतुलित कर देती है। हमारे अंदर जो ऊर्जा केंद्र हैं वो असंतुलित हो जाते हैं, उसकी वजह से हम ब्लॉकेज आ जाते हैं। जैसे ही वो चक्र ब्लॉक होते हैं, उनकी ऊर्जा हमारे अंगों को नहीं मिल पाती और वो अंग जो है बीमार होने लगते हैं। फिर हम डॉक्टर्स के पास घूमते रहते हैं, लेकिन वो उस बीमारी को पकड़ नहीं पाते हैं कि मूल में क्या चीज है। मूल में है कोई ऐसा भाव, कोई नकारात्मक भाव जो कि वहाँ ऊर्जा को रोके हुए है। तो इस प्रकार से ध्यान का विज्ञान जो है वो ऊर्जा का विज्ञान है। और इसके अंदर श्वास जो है वही हमारा गुरु है। श्वास के ऊपर ही ध्यान देना है। श्वास ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो प्राण शक्ति को लेकर अंदर आता है। वो प्राण शक्ति ही 5 रूपों में हमारे शरीर में रहती है। ये 5 क्या रूप हैं? प्राण, समान, अपान, व्यान और उदान। ये 5 रूप में ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में रहती है और वो अलग अलग कामों को करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया क्या? कि श्वास। और इस श्वास की ऊर्जा को जब हम ध्यान लगाते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब अंदर आती है, तो वो इस श्वास की ऊर्जा को पूरी एक एक कोशिका तक फैला देती है। सभी नाड़ियों में जो ब्लॉकेज रहते हैं उनको खोल देती है। और ये जो इसका प्रवाह जो है हमारे सभी पूरे शरीर में एक एक कोशिका तक उस प्राण शक्ति को वो फैला देती है। तो इस प्रकार से ध्यान का जो है ये ऊर्जा का विज्ञान है और यही श्वास ही हमारा गुरु है। तो ध्यान से ही हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आत्म साक्षात्कार यानी मैं कौन हूं का प्रश्न का हल ढूंढना, कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। तो ध्यान में ही हमको ये सारी गाइडेंस मिलती है। और जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं और लगातार ध्यान में रहते हैं तो हमको एस्ट्रल गुरुओं से संपर्क होता है। एस्ट्रल गुरु जो गाइड करने के लिए हैं, वो जब देखते हैं कि ये स्टूडेंट तैयार है, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अपीयर्स, यानी जब वो देखते हैं कि अब ये पूरी तरह से उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार है, कमिटेड है, समर्पित है, तो फिर वो उसको ज्ञान देते हैं और वहां से उसका हाथ पकड़ते हैं। वहां से उसकी आगे की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा जो है शुरू होती है। तो सबसे पहले जब हम इस प्रकार से ध्यान करने लगते हैं तो पहली अवस्था होती है कि अपनी
स्वाभाविक सांसों के साथ जब हम जब जुड़ते हैं तो फिर विचार जो है धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया है वो, कि जब आपने अपनी सांसों पे ध्यान लगा दिया तो विचार घटने लगते हैं। और जैसे जैसे विचार कम होने लगते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है। और जो है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है तो फिर तीसरा नेत्र जो है सक्रिय होने लगता है। अतीन्द्रिय शक्तियां यानी टेलीपैथी, ऑरा रीडिंग, एस्ट्रल ट्रैवल, ये सारी चीजें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सब चीजें हमें मिलने लगती है। तो पिरामिड जो है ये एक ऐसी हमारे पास साधन है, ये पिरामिड एक ऐसा वरदान है कि जो भी काम, ये सब कुछ जो हमने बातें की, अगर ये पिरामिड में किया जाए तो हमारी ये जर्नी बहुत फास्ट हो जाती है। जो कुछ भी हमें मिलना है वो जो 3 गुना ज्यादा हमारी गति बढ़ जाती है। ऊर्जा भी हमारे अंदर 3 गुना ज्यादा आती है। मन भी हमारा बहुत फास्ट जो है शांत होने लगता है, निर्विचार होने लगता है। तो इस प्रकार से जो पिरामिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है कि उसके अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उसका जो टॉप होता है, अपेक्स जो होता है, उसके ऊपर वो खींचता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सब तरफ से, और फिर वो नीचे उसको देता है। तो वहां पर जो उसके नीचे बैठकर ध्यान करना या उसके नीचे रहना, यानी अगर आपने अपने घर के ऊपर कोई पिरामिड कोई 10 बाई 10 या जो भी बनाया है, तो आप उसमें ही ज्यादातर रहेंगे तो अपने आप ही स्वस्थ होना, बीमारियां दूर होना, ध्यान लगना, वो सारा शुरू हो जाएगा। तो पत्री जी का कहना था कि घरों पर लोग जो हैं अपनी छतें इस तरह से डालें कि वो पिरामिड की हो, पिरामिड घरों में रहें, तो वो सभी तरह से वो बीमारियों से भी मुक्त रहेंगे और उनका ध्यान की ऊर्जा भी उन्हें बहुत ज्यादा मिलेगी। तो इस तरह से पिरामिड्स एक तरह का पुराना जो इजिप्ट का जो साइंस था, उन लोगों ने करीब 5,000 साल पहले ये पिरामिड्स बने थे। तो उस वक्त वहाँ ये ज्ञान था। उन्होंने गीजा का पिरामिड, जो सबसे बड़ा, जो पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, वहाँ पर गीजा का पिरामिड है, बहुत बड़ा पिरामिड है वो। और वहाँ पर ऊर्जा का बहुत ज्यादा वो रहता है, यानी गीजा का पिरामिड जो है, तो वो मशहूर है, मतलब सभी पिरामिड्स में सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है गीजा का पिरामिड। तो वहां से फिर ये पिरामिड के विज्ञान को अब हमने यहाँ महसूस कर रहे हैं, यहाँ लाए हैं। और अब पिरामिड तरह तरह से चाहे वो पिरामिड कैप के रूप में हो, चाहे पिरामिड स्ट्रक्चर्स हो, चाहे बड़े पिरामिड हो, चाहे छोटे पिरामिड हो, चाहे घर पे बने हुए पिरामिड हो, चाहे घर की छत पे बना हुआ हो, यानी किसी भी रूप में ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको हर तरीके से कंसंट्रेट भी करता है। अगर स्टूडेंट्स हैं घर में, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पिरामिड कैप उसके टेबल पे रख रख सकते हैं। फल सब्जी अगर आप चाहते हैं फ्रेश रहें तो पिरामिड्स के नीचे रख सकते हैं। पानी जो आप पीते हैं उसको पिरामिड के कैप के नीचे रखेंगे तो वो पानी भी एनर्जाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पिरामिड की जो साइंस है, ये अभी सभी जगह धीरे धीरे फैल रही है, लोग समझ रहे हैं इसको। और सभी को इसके बारे में जानना चाहिए और इसका यूज करना चाहिए। ये घरों में हर तरह से यानी खाली ध्यान के लिए नहीं है ये, इसके लिए अभी पिरामिड्स तरह तरह के बनने लग गए हैं। जैसे आंखों में अगर तकलीफ है तो आई पिरामिड्स होते हैं, उसको सीधा आप आंखों पे ही लगा सकते हैं। चेस्ट पिरामिड है, अगर यहाँ आपकी कोई प्रॉब्लम है लंग्स से, हार्ट से संबंधित, तो चेस्ट पिरामिड्स है। घुटनों के दर्द के लिए नी पिरामिड्स हैं। तो इस तरह सभी तरह के पिरामिड सभी आजकल उनको बना रहे हैं और आप उनका यूज कर सकते हैं। पिरामिड के नीचे रखा हुआ भोजन एनर्जेटिक होता है, पानी एनर्जेटिक होता है।
जो भी अगर आपको कोई गमले में कोई पौधे उगाने हैं, कोई बीज, तो उनके बीज को भी अगर आप पिरामिड के नीचे रख के फिर लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये सारा पिरामिड की एनर्जी जो है ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड जो है उस पिरामिड जो है ब्रह्मांड की एनर्जी को लेता है, फिर आगे वो ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से हमारा ये पिरामिड और पिरामिड ध्यान और पिरामिड की ऊर्जा का विषय था। मेरी तरफ से तो ये पूरा है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते यस मास्टर, कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। मास्टर, पिरामिड कैप ऑनलाइन मिलेगी? जी मास्टर। हैं। हाँ, सुमित्रा जी से आप पूछ लेना, वो बता देंगे। वैसे मेरा जहाँ तक अभी ख्याल है, अमेजन से अगर आप चीजें मंगाते हैं तो अमेजन पर सर्च कर लेना, वहां पर जरूर मिल जाएगा आपको। अमेजोन पे भी है, और अभी हमारे जो ग्रुप में भी डाला हुआ था, रेट भी डाला हुआ था, रेट लिस्ट भी लगाई हुई थी। उसको अभी दोबारा आप देख हाँ, लेना। उसको मैं दोबारा से एक बार आगे ला दूंगी, और हम्म। वहां से भी ऑर्डर कर सकते हो आप। तो अगर हम ऑनलाइन मंगवाओगे तो डिलीवरी चार्जेस कहीं से भी देना पड़ेगा, तो अमेजोन भी देना देना पड़ेगा, तो वहां पे परफेक्शन का कुछ गड़बड़ हो सकता है कि कैसा बना है। और जो पिरामिड सेंटर है वहाँ पे जो बन रहे हैं वो प्रॉपर बन रहे हैं, हाँ, प्रॉपर तो शेप और साइज का बनी वो लगाता हुआ बना वो उसका वो रेंट, उसका रेंट रेट कितना है वो सब तो मैं हाँ वो ऑर्डर मैं, कर। अगर मान बाई बाई दी वे मेरा जाना हुआ उधर, तो मैं ला दूंगी आप लोगों के लिए और डिलीवर कर दूंगी। ऐसा भी नहीं होगा कि डिलीवरी चार्ज नहीं चाहिए मुझे। और अगर नहीं तो गीता जी को बोलती हूँ, गीता जी जो आती थी हमारे बीच में, वो आपको भिजवा देंगे। गीता जी से संपर्क कर सकते हो आप। अच्छा ठीक। अच्छा, उसका कांटेक्ट नंबर? हाँ, गीता जी का जो हमारा मावतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप का नंबर है, 66 लास्ट में है, वही उनका नंबर है। गीता जी का नंबर दूं मैं आपको? हाँ, एक ये तो मिनट, अच्छी। देती हूँ मैं। नहीं तो आप मंगा लीजिए, तो आप कदर हाँ मैं देती हूँ, नंबर देती हूँ आपको। मैडम एक प्रश्न है। आप ही जी लेके आओ मास्टर और बोलिए। दिल्ली। जी रमेश जी बोलिए। मैडम मेरा जो प्रश्न है सत्यपाल शर्मा जी के साथ में है, गुरु जी के साथ में है। हाँ जी, हाँ जी तो बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि सर इस लौकिक और परलौकिक के बारे में अभी आपने बताया था, तो लौकिक के अंदर इतनी ख्वाहिशें भरी हुई है आदमी के अंदर, ये परलौकिक से तो जोड़ ही नहीं पा रहे सर। ध्यान से जुड़ेंगे ना, ध्यान में जुड़िए। अपने मन, मन क्या है, मन के अंदर ही तो ये सारी हलचल होती है ना। हमको लोक से, इस लोक से जोड़ने वाला मन ही है। मन ही विस्तार पाता है, मन ही इतनी जगह चला जाता है। आज अगर कहीं गए, कोई चीज देखी तो उसको लेकर मन में आ गए, ये लेना है मुझे। तो इस तरीके से मन हमारा रोज नई नई प्रक्रियाएं में उलझता रहता है, कि संकल्प करता है, फिर विकल्प देखता है। आज ये संकल्प किया कि ये देखूं, कल फिर विकल्प ढूंढता है कि नहीं ये नहीं तो ये करूं। तो ये मन जो है, इसको हमने बंदर माना है, मन, मंकी माइंड बोलते हैं इसको। तो जब तक इस बंदर को शांत नहीं किया जाएगा, एक जगह बैठाया नहीं जाएगा, हम्म। तो हम पारलौकिक चीजों से जुड़ नहीं पाएंगे। यही ध्यान के अंदर मूल जो एक काम हमको करना होता है, वो होता है मन को निर्विचार करना। यानी वो इतना बेकाबू है। शातिर, ये, शातिर है मतलब। मतलब हाँ, कहने का मतलब ये है कि सर ये मन जो एक बाजार है, और इस मन के बाजार के अंदर इतनी चीजें, ये पूरा बाजार सजा हुआ है। फिर आप अगर मार्केट में जाते हो तो आपके आपको बाजार ही अपनी ओर आकर्षित करता है, तो आप मतलब जो ढंग की चीज नहीं ले पाते। सारी कहानी यही है सर। एक्चुअली मन जो है ना, इसके ऊपर हम ये कहेंगे कि ये ही हमारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। इसके तीन पार्ट होते हैं, अचेतन, सचेतन और अवचेतन। तो अचेतन मन, यानी जब हम सो जाते हैं तो मन शांत हो जाता है, उस वक्त उसको कुछ पता नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो अचेतन मन होता है। एक होता है चेतन मन, जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो चेतन अवस्था में। इन दोनों के बीच एक अवचेतन मन होता है। ये अवचेतन मन ही एक तरह से सभी चीजों को स्टोर करके रखता है, और ध्यान में हम इस अवचेतन के अंदर ही प्रवेश करते हैं।
क्योंकि अचेतन में तो हम जा नहीं सकते, चेतन है तो हम कहाँ जाएंगे, हम अवचेतन में जाएंगे। अवचेतन एक तरह का स्टोर हाउस है, वहाँ सब कुछ है, हर चीज है, और हमारे अनेक जन्मों की जो स्मृतियां हैं, जो मेमोरीज हैं, वो भी सब उसी में है। तो ये जो पास्ट लाइफ वाले जो लोग होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, आपको अपने पिछले जन्मों में ले जाते हैं, वो अवचेतन मन में ही प्रवेश कराते हैं। तो हम जब गहरे ध्यान में जाते हैं तो हम अपने अवचेतन मन के अंदर ही प्रवेश करते हैं, और वहीं से फिर धीरे धीरे हम खुद अपने पिछले जन्मों को भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर सब कुछ है। तो इसलिए मन जो है ऐसा पावरफुल एक टूल है, मतलब एक तरह का ऐसा उपकरण है कि उसका यूज करेंगे, उसका यानी सही उपयोग करेंगे तो बहुत कुछ मिल सकता है, और अगर मिसयूज करेंगे तो वो हमको गर्त में ले जा सकता है। तो ऊपर उठाने के लिए भी मन ही जिम्मेदार है, और नीचे गिराने के लिए भी मन ही जिम्मेदार है। लेकिन मन को कंट्रोल में कैसे किया जाए सर ये, क्योंकि मन बहुत तेज भागता है। मन जितनी देर आप मतलब ध्यान में बैठते हो, थोड़ी जैसे जैसे आपकी सांसों के ऊपर रिदम आने लगता है, उतने में वो जो मन है वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। फिर वो डायरेक्शन क्या होता है कि वो एक विचार का रूप ले लेती है। फिर वो विचारों की जो श्रृंखला होती है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, खटाखट खटाखट खटाखट। देखो, कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा था कि मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा या माया के पास। तो सारी कहानी वही है। तो जितना आप ऊपर उठते हैं उतना ही माया जो है, ये सांसारिक जो प्रलोभन है, सांसारिक जो अटैचमेंट है, वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो वो जितना ऊपर उठता है, वो जितना ऊपर उठता है उतना ही वो नीचे के आकर्षण उसको खींचते हैं अपनी तरफ। तो वो उससे पार निकल जाए, यानी कि वो जहां उसकी माया जो है उसको खींच ना सके अपनी तरफ, इतनी दूर निकल जाना। नमस्कार द्विवेदी जी। तो वो है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यही बात भगवत गीता में अर्जुन ने पूछी थी कृष्ण से कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मन को बांधो, मन को नियंत्रण में करो। तो अर्जुन ने कहा कि आप तो ऐसी मुझे कह रहे हैं जैसे हवा को बांधने के लिए कह रहे हो। मन तो हवा की तरह है, तो मैं हवा को कैसे बांध सकता हूँ? तो आप मुझे ये बताइए कि आप तो मुझे भ्रमित कर रहे हैं, मतलब हवा को बांधने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि अभ्यास से ये संभव है। आज आपने मन पे थोड़ा सा काम किया, एक विचार कम किया, कल फिर आपने विचार किया, धीरे धीरे अपने अंदर आने वाली जो नकारात्मक भाव हैं, क्रोध आता है, क्रोध के ऊपर काम किया, अहंकार आता है, उस पे काम किया, ईर्ष्या है, उस पे काम किया। तो जैसे जैसे हम इन एक एक खोज करेंगे अपने अंदर, मेरे अंदर क्रोध कितना है, इतना क्रोध है तो किस कारण है, मैं किस वजह से क्रोधित रहता हूँ। क्रोध एक अग्नि की तरह है, मैं इसको हमेशा जला के रखता हूँ, तो वो अग्नि मुझे ही जला रही अंदर से। तो क्रोध के लिए क्या कहा गया है कि क्रोध एक ऐसा एसिड है जो जिस बर्तन में रखा जाता है उसको ज्यादा नुकसान करता है बजाय उस चीज के जिस पर ये डाला जाता है। तो हम क्रोध को नहीं समझ पाते, हमारे अंदर वो रहता है, जगह बना लेता है। मद जो है हमारे अंदर, कुछ भी चीज प्राप्त करने के बाद एक तरह का हमारे अंदर मद आ जाता है। मद को नशा भी कहते हैं, घमंड भी कहते हैं। मोह हो जाता है, कोई भी चीज प्राप्त कर ली तो अब उससे अटैचमेंट हो जाता है कि ये जाए नहीं मेरे पास से, मैं उससे जुड़ जाता हूँ। तो मन हमारा क्या करता है, तरह तरह की क्रियाएं करता रहता है। पहले चीजों को प्राप्त करने के लिए भागता रहता है, और चीज प्राप्त हो जाए तो उससे अटैच हो जाता है, उसके साथ अपने आप को बांध लेता है। तो उसको राग कहते हैं उसके साथ। तो राग को वैराग में बदलना है, तो अटैचमेंट को डिटैचमेंट में बदलना है। तो काम, क्रोध, मद, फिर लोभ किसको कहते हैं? जितना हमको फायदा होता है उतना ही लोभ बढ़ता है। जो आज मिल गया उसको रख दिया, अब आगे बढ़ना है। जितना पैसा हो गया अब इसको डबल करना है, तो लोभ बढ़ता है। फिर मोह इन सब चीजों के साथ
अटैचमेंट, और फिर मात्सर्य यानी जो दूसरे के पास अगर मुझसे ज्यादा है तो मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव आ जाता है। तो मन जो है इनके अंदर ही हमको घुमाता रहता है। तो मन के ऊपर अगर नियंत्रण करना है तो पहले ये जो 6 शत्रु माने गए हैं ये आत्मा के शत्रु माने गए, तो इनको एक एक करके एनालाइज करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। मुझ में इनका अंश कितना प्रतिशत है, क्या मैंने अपने पूरे व्यक्तित्व को इन्हीं के हवाले कर रखा है, ये शत्रु हैं पर क्या मैंने इनको मित्र बना रखा है। तो इस प्रकार से अपने आप का विश्लेषण करना है, आत्म विश्लेषण करना है, तभी आत्म साक्षात्कार हो सकता है। वरना ये दीवार हैं, ये माया है, ये माया जो है जीव के बीच में और वो जो परम जो आत्मा है उसके बीच में ये दीवार है, बस एक पर्दा है। तो जैसे जैसे हम इस पर काम करना शुरू करते हैं, अपने पहले तो इन शत्रुओं पे काम किया जाए, फिर अपने जिसे कहते हैं वरदान, वर्चूज बोलते हैं अंग्रेजी में, अपने वरदान देखे जाएं कि मुझे भगवान ने क्या भाव ऐसे अच्छे दिए हैं जिनको बढ़ा सकता हूँ। क्या मेरे अंदर दूसरे के प्रति करुणा है, किसी की मदद करने का भाव है, दया का भाव है, क्या मैं क्षमा कर सकता हूँ, अगर कोई मुझे नुकसान करे तो क्या क्षमा का भाव है, क्या मैं इस संसार की हर चीज के प्रति दयावान हूँ, पेड़ पौधे पक्षी, क्या मैं यहाँ तक कि अगर मैं अपनी गाड़ी से पर्यावरण को भी प्रदूषण कर रहा हूँ तो वो भी मैं एक तरह से दूसरे के प्रति मेरा या इस ब्रह्मांड के प्रति मैं कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो जब स्वच्छता आएगी, निर्मलता आएगी, हर एक चीज के प्रति जिम्मेदारी का भाव आएगा, तो फिर वहां से हमारा जो मन है ना वो उसके बाद सांसारिक चीजों से मुक्त होने लगेगा। तो इसलिए लंबी क्रिया है, लेकिन हो सकती है अभ्यास के द्वारा। टाइम बहुत लग जाएगा सर इसके अंदर। नहीं बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, रमेश जी करके देखिए। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना मैम, देखिए जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है ये लॉजिक माइंड होता है, और राइट ब्रेन जो होता है जो अभी अवचेतन और चेतन मन की बातें, ये क्या नाम है मैडम, सतपाल जी, ये सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ना प्रॉब्लम बहुत है। जो सब कॉन्शियस माइंड जो है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है मैम, उसको कॉन्शियस में लाने में ही बहुत टाइम लग जाता है मैम। ये प्रॉब्लम। जब वो कहते हैं ना कि मान लो मुझे अगर बोलना होगा तो मुझे सतपाल जी को चुप कराना होगा, तब मैं बोल पाऊंगी, और वो भी बोलते रहेंगे मैं भी बोलती रहूंगी, तो दोनों की बात समझ में नहीं आएगी। तो हमें अपने लॉजिक माइंड को थोड़ा सा फुल स्टॉप देना होगा, तभी कॉन्शियस की तरफ बढ़ सकेंगे हम। जो लॉजिक माइंड हमें घुमाता रहता है ना, तो उसकी सारी बातें नहीं सुननी है, सारी बातें नहीं माननी है। जब तक मानते रहेंगे तो वो चलाता ही रहेगा, वो भी छोड़ेगा हमें। देखिए मैंने पहले एक विषय लिया था अष्टांग योग। अष्टांग योग के अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब इसके अंदर यम और नियम को हम ध्यान देते नहीं है, यम और नियम के ऊपर काम करते नहीं है। यस मास्टर। तो अब हम कैसे छलांग लगा के तो हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। ये स्टेप्स हैं। ये ध्यान 7वीं स्टेज पे आता है। अब 7वीं स्टेज से पहले जो 6 जो काम है वो हमको करने हैं। तो सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद हमको शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्राणी ध्यान। तो शौच का मतलब क्या हुआ? सफाई, बाहरी शरीर का बाहर की सफाई और हमारे अंदर की सफाई। संतोष का मतलब मन से ही तो संबंधित है। ये संतोष करना, जो मिला उसके अंदर संतुष्ट रहना। स्वाध्याय, बड़ी बड़ी जो ज्ञानियों की किताबें हैं वो किताबें पढ़ना। ईश्वर प्राणिधान यानी कि ईश्वर के ऊपर हर चीज को ये मानना कि भाई मैं उसका एक कार्य वो करता वो है, मैं तो खाली उसका जो वो करता है उसका आदेश है तो मैं करता हूँ। यानी हर चीज में उसको शामिल करना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, मैं मेरा काम नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम यम नियम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आसन यानी ऐसे आसन में बैठो जहां शरीर स्थिर रहे
और उसके बाद शरीर के स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं करो, तो जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। फिर प्राणायाम, प्राणायाम के अंदर इतनी शक्ति है कि हमारी जो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति बढ़ती है, प्राणायाम से ज्यादा प्राण शक्ति अंदर जाती है। फिर ये प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब क्या है कि प्रत्याहार, इंद्रियां जो हमारी बाहर की दुनिया में घूम रही है, बाहर की विषयों में रस ढूंढ रही है, उनको उल्टा कर देना, यानी अंदर प्रति आहार, रिवर्स कर देना उनको, कि वो अंदर आ जाएं और बाहर की चीजों में वो रुचि ना ले। तो प्रत्याहार का मतलब ही मन के ऊपर नियंत्रण है, क्योंकि मन भी 5 इंद्रियों के बाद छठी इंद्रिय है। तो वो मन भी अपने आप में एक इंद्रिय भी है, और इंद्रियों का वो भी है, जैसे इंद्रियों को काम में लगाता है कि मुझे संतुष्ट करने के लिए मन में कोई भाव आया, आंख से यूज कर रहा है कि ये चीज देखूं, कोई चीज सुनना चाहता है तो कान का यूज कर रहा है, खाना चाहता है तो जीभ का यूज कर रहा है। तो ये 5 इंद्रियों को यूज कौन कर रहा है? मन, और वो इनका मालिक भी है और खुद भी एक इंद्रिय है। तो मन से संबंधित ये सभी चीजें बताई गई हैं। तो जब पतंजलि ऋषि ने ये कहा था कि सीधा ध्यान में जाने से आप पूरी तरह से ध्यान का लाभ नहीं ले पाएंगे, आप इससे पहले तैयारी करो। तो तैयारी है ये प्रत्याहार। धारणा, धारणा का मतलब दृढ़ विश्वास कि अब मुझे यही काम करना ही है, धारण कर लिया मैंने ये विचार अपने अंदर। फिर धारणा की बाद आप ध्यान में बैठो। अभी क्या हो रहा है, हमने शॉर्टकट कर दिया सारा। जैसे एग्जाम्स वगैरह में भी आपने देखा होगा, पहले बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक्स होती थी, अभी एक छोटी बुक, एक मिलती है, क्वेश्चन आंसर ले आओ पिछले 10 साल के और पास हो जाओ। तो ये जो हम लोगों ने शॉर्टकट जीना शुरू कर दिया ना हर चीज में, खाने में फास्ट फूड, बनाने के झंझट नहीं, तो 2 मिनट में तैयार। तो ये हर चीज पे असर पड़ रहा है हमारा, धीरे धीरे असंतोष बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे स्वास्थ्य खराब होता है तो साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं। शरीर में बीमारी इसलिए आई कि खाना गलत था, और जब शरीर में आई तो मन बीमार हो गया कि अब क्या होगा, कौन इलाज करेगा, डर बैठ गया। तो कोई भी चीज हमारी जो है ना वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। हम उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने अपने अनुशासन के अंदर रहने को बहुत कमजोरी मानते हैं कि अनुशासन में सुबह जल्दी उठना है तो क्यों उठना है, 9 बजे तक सो सकते हैं, 8 बजे तक सो सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठना, 5 बजे उठ के जो लोग नहीं उठ पाते, अगर एक दिन उठ जाएं और देखें कि 5 बजे जो माहौल होता है वो कैसा होता है, तो अगले दिन उनको पश्चाताप होगा कि मैं इतने दिन तक क्यों सोता रहा। तो जो भी अच्छी चीजें हैं उनसे हम दूर हो गए हैं। जीवन को हमने खुद अपने हाथों से बिगाड़ने का रास्ता जो है ना, उस पे जो है अमृत भी है और विष भी है। तो हम अमृत को छोड़ देते हैं, विष को स्वीकार करते हैं। विष टेस्टी लगता है, संसार में सुख देता है विष। तो इसलिए ये जो है मन को ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, बस यही है कि उसके ऊपर काम करना पड़ता है, उसके ऊपर एक लंबी प्रक्रिया है। और फिर ध्यान में बैठिए, विचारों को कम कीजिए, धीरे धीरे अपने आप विचार शांत होते जाएंगे, ऊर्जा बढ़ती जाएगी और गाइड मिलेगी। गाइड जो हमारे एस्ट्रल गुरु हैं वो आपको गाइड करेंगे। इसलिए तो कहते हैं ना कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अपीयर्स। तो इसका मतलब ये है कि जब आप तैयार होंगे तो ही तो वो आए, गुरु आएगा ना। यस मास्टर, किसी और का कुछ? ज्योति जी, आप कुछ प्रकाश डालेंगी? मैं लिख रही हूँ सब। नहीं नहीं, एक ये और सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, 5 सफेद चीजें। कैन यू हाँ एक्सप्लेन? कैन यू एक्सप्लेन? आप नहीं, वो बताएंगे? सफेद फल खाना। सफेद चीजें 5, जैसे नमक के साथ दही, हाँ, वो जो नहीं खाने का। जो नहीं खाने का, 5 या सफेद चीजें जो तज्जे, हाँ, एक साथ नहीं खानी है, कॉम्बिनेशन। फ्रूट सलाद भी नहीं खा सकते, फ्रूट हाँ। वो
दूध हाँ तो के वो अंदर अगर है तो आप बता दीजिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए। फिर मच्छी के साथ दूध नहीं खाना चाहिए, जो नॉन वेजिटेरियन है उसको। मच्छी सफेद फिर होती है क्या? नहीं, मच्छी नहीं, दूध सफेद होता है ना। दूध इला के साथ यस मास्टर। इला मेहता जी जी, कह रही हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, तो ये आप इनको रिकॉर्डिंग ये ग्रुप पे ही डाल दी जाती है। कल जो इस पे ग्रुप पे जो भी आप बोल रहे हैं, ये ज्ञान और ध्यान दोनों की रिकॉर्डिंग डलती है, तो आप वहां से ले सकते हैं मास्टर। दूध और प्याज नहीं खानी चाहिए इकट्ठी साथ में। ओके ओके। देखिए, फिर तीन तीन लेकिन सब खाते हैं ना, दूध में चीनी डाल के सभी खाते हैं, चीनी भी सफेद, दूध भी सफेद। वो तो स्लो पॉइजन ही है। और नमक भी मूली में डाल के खाते हैं। चीनी, नमक, मैदा, वो सब स्लो पॉइजन है। हम्म। तीन चीज जो वाइट है वो। यस तो यस मास्टर। जब भी आपको फ्रूट सलाद खाना है, तो बाकी की सब्जी बनाई है वो सेंधा नमक में बननी चाहिए। तो फ्रूट जी सलाद खा सकते हैं, नहीं खा सकते। नहीं तो सादे नमक में जो बनाए और खाते हैं साथ में फ्रूट सलाद, तो वो जहरीला बनता है, जी नुकसान करता मास्टर। है। मतलब उस दिन, जिस दिन फ्रूट सलाद बनाते हैं, उसी दिन सब्जी में सेंधा नमक डालना चाहिए। जी जी जी। हाँ। जिसको थायराइड है उसको सेंधा नमक रोज नहीं खाना चाहिए, आयोडीन वाला नमक एक टाइम खाना चाहिए। नहीं तो आयोडीन नहीं मिलेगा शरीर में, तो थायराइड बढ़ जाएगा। जी मास्टर। और शरीर में सिर्फ जिसको थायराइड है और सेंधा नमक ही सिर्फ हर रोज खाते हैं, तो सुबह उठते ही पूरे शरीर में ऐसे कंपन होने लगेगी, कमजोरी आने लगेगी, ऐसे ऐसे हो। तो एक टाइम आयोडीन नमक वाला खाना हम्म खाना चाहिए। ऊपर से कभी भी हम्म। नमक नहीं डाल के खाना, सलाद में या सब्जी में भी कम होवे तब भी नहीं, ऊपर से नहीं डालने का, ऐसा ही खा लेने का। और जी जिसको मास्टर हाँ, कोई और कुछ पूछना चाहेगा क्या? हाई बीपी है, उसको तो ऊपर से कभी भी नमक नहीं डाल के खाना चाहिए। जी 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 मास्टर। यस मास्टर, कोई और कुछ बोलना चाहेगा? मैं सभी को ऑप्शन देती हूँ म्यूट करने का, अनम्यूट करने का। अनम्यूट ऑलरेडी है ऑप्शन। द्विवेदी जी, आप बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, तो आप बताइए क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे थे? मैम एक्चुअली कुछ व्यस्तता थी, लेकिन अब जल्दी आना चाहूंगा मैडम। अभी जुड़ा हूँ 5 मिनट पहले मैं। जी जी जी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और आप सभी को नमस्कार। जी मास्टर, अब आप लोग नहीं आएंगे तो हमारा मनोबल भी थोड़ा हताश होता है ना। ना ना ना, बिल्कुल। मैं डेली देखिए नहीं आ पाता हूँ, तो जो रिकॉर्डिंग होती है वो सुनता हूँ मैम। जी, लेकिन आज से मैं रेगुलर आऊंगा मैम। इसमें वो ध्यान तो है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपने सुन लिया, बट हम लोग तो मिस करते हैं ना। अभी जैसे मान लो हमारे ध्यान ही जी, कोई नहीं आता एक दो दिन, तो हम उन्हें कॉल करते हैं। आपको भी मैंने एक दो बारी कॉल किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं, आपका आपका साथ तो रहा है मेरे साथ। हर बार आपने सपोर्ट किया है, तो अब मैं रेगुलर आऊंगा मैम। जी मास्टर। जी मैम। आप सभी को और नमस्कार। नमस्कार, ये विनय जी, विनय चौहान, अपने आप को मैं अनम्यूट कीजिए। मैम रिकॉर्डिंग कहाँ पे दिया है? मुझे तो मिला नहीं। मैम ये अपने हमारे ग्रुप पे ही डलती है, आपको मैं दे दूंगी। विनय जी, ठीक है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मिस्टर विनय, कहाँ से जुड़े हैं आप? हम्म, आपको बोलना मैं ये अरुंधति मैम जी, अरुंधति जी, आपका कोई सवाल है क्या? नहीं, वो पांच के बारे में बोला था, वो लिखना नहीं सीखा, ऐसे कैसे क्या था? जी ज्योति जी, फिर से बता दीजिए। सलाद के साथ जो भी सब्जी बनती है, वो सब्जी में नमक आयोडीन वाला नहीं डालना चाहिए, सेंधा नमक डालना चाहिए। सेंधा नमक वाला रसोई भी के साथ ही फ्रूट सलाद खा सकते हैं। फिर प्याज और दूध नहीं ले सकते साथ में।
हाँ, प्याज तो हम लोग खाता ही नहीं। मैं तो जो पूरा खाता है फुल्ली वेजिटेरियन है। हाँ वाह, गुड गुड गुड, जो आई लाइक इट। मच्छी के हाँ साथ रहना चाहिए। हाँ, मैं 18 साल से पूरा फुल वेजिटेरियन, 18 साल से ध्यान कर रही हूँ। जी मैम, तभी वेजिटेरियन है। आपके इतने अच्छे अनुभव रहते हैं। और जिसको थायराइड है ना उसको भी सेंधा नमक नहीं खाली लेना नहीं चाहिए, एक एक टाइम आयोडीन वाला नमक लेना चाहिए, क्योंकि थायराइड में आयोडीन की कमी हो जाती है। प्याज और लहसुन प्याज दूध नहीं लेना चाहिए साथ में, दूध के साथ नहीं। दही। कल ज्योति जी का फोटो दिखेगा ना, तो आप एक ग्रुप में हमारे, तब आप वही रिकॉर्डिंग होगी। क्या? यार मैंने कहा रिकॉर्डिंग आज आपकी डली होगी ना, रिकॉर्डिंग आपका फोटो डाला गया होगा, फोटो लिया होगा ना सर ने। हाँ मांगा था, लेकिन मेरे क्लास चालू था तो फिर 12:30 बजे मैंने भेजा। ओके, हाँ। तो देखती हूँ। नहीं, अभी आज का कल वाला डाला नहीं है, अभी डाला होगा, डालेंगे, कल डालेगा। मेरा फोटो लेट से पहुंचा होगा ना, इसीलिए। हाँ, तो इसलिए। तो यस मैम मास्टर बीच जी। बीच में ध्यान की रिकॉर्डिंग नहीं डल पाती है, तो निवेदन ये है कि ध्यान की रिकॉर्डिंग में भी डाली जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बीच बीच मास्टर, में जैसे आज की कल डाली जाती है, आजकल बहुत सारे काम हो रहे हैं रंगनाथ जी को, जी जी क्योंकि उनके फेस्टिवल बार बार मतलब कंटिन्यूसली चल रही हैं, तो जी इसी के चलते थोड़ा बहुत कोई मिस रही है, मतलब डाली तो जाती है पर थोड़ा लेट हो जाती जी जी और जी। रंगनाथ सर नहीं में नहीं, मास्टर्स आप बहुत है। तैयार जी हो रहे नहीं, हैं। आपके यहाँ तो बहुत अप टू डेट होता है, कई कई बार हो जाती है मेरे से। जी मैम, ठीक है जी मैम, थैंक यू। मास्टर, जी मास्टर। तो मास्टर किसी और का कोई सवाल है तो बताइए, और नहीं तो फिर शुभ रात्रि। सतपाल जी आपका क्या है इरादा? बस बंद करेंगे, अब बंद करेंगे, 11 बज गए। यस, तो मास्टर अगर धन्यवाद। किसी को कोई सवाल रहता है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। कल फिर 9 बजे मिलते हैं आपको इसी सेशन में, और ऐसे ही सबको आना है कल भी, और सबको अपने क्वेश्चन बताने पूछने हैं, और जितना सवाल पूछोगे तो आपके अंदर से उतनी ही जागरूकता बढ़ेगी, आपके कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप ध्यान में उतने ही ज्यादा अग्रसर हो पाएंगे मास्टर। हेलो सर। भी यस होगा। यस, प्रीति जी बोलिए। नमस्ते सर। सर मुझे हम्म, ये पूछना था, क्या जानवरों में भी कर्मों का आ, फल होता है? जैसे कि कुछ जानवर मैंने देखे, कुत्ते जैसे हो गए, वो बहुत तड़प तड़प के मरते हैं, तो उनके कर्मों की वजह से होता है? क्या इंसान भी जानवर के उसमें आ सकते हैं? अगर हमारे कर्म ज्यादा खराब है तो उनका उनको फल मिलता है ये? देखिए, चेतना का जो विस्तार और विकास होता है, वो हम खनिज साम्राज्य से वनस्पति साम्राज्य में आते हैं, फिर उसके बाद प्राणी साम्राज्य में आते हैं, और फिर मानव साम्राज्य में आते हैं। तो ये चेतना का ही स्वरूप है जो बदलता रहता है समय के साथ साथ। अब ये जो बात है कि जानवरों के अंदर जो अलग अलग वो होते हैं, मतलब परिणाम, कहीं वो खराब जीवन मिलता है, कहीं कुछ मिलता है। तो जानवर एक भोग योनि है, वो सिर्फ भोग में ही रहता है, उसको उसके अंदर उसको किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसको जैसा बनाया जाता है वो वैसा ही रहता है। तो वो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, 4 चीजें हैं जिसमें ये लगे रहते हैं। ये पशु योनि जो है ना, आहार यानी दिन भर वो भोजन की तलाश में रहता है, या फिर सोता रहता है, या डर उसके अंदर बैठा रहता है ना, डर के भागता है इधर उधर, और या फिर अपनी संतान को आगे बढ़ाता रहता है। तो ये 4 चीजें ये पशु योनि या भोग योनि में मानी जाती है। और अगर कोई मनुष्य भी
इन चारों में ही उलझा हुआ है, तो वो भी एक तरह से पशुत्व ही है, वो भी पशु योनि में ही है। उसने अभी मानव योनि नहीं महसूस कर रहा है, वो तो इस तरह वो पशु योनि को ही रिपीट करता चला जा रहा है। अब यहाँ पर दो विचार हैं, दो तरह के विचार मैंने पढ़े हैं। एक विचार कहता है कि मनुष्य पशु योनि में जा सकता है, यानी कि वो अपने कर्मों के हिसाब से पशु योनि में जा सकता है। दूसरा विचार ये कहता है कि एक बार जब चेतना मनुष्य योनि में आ जाती है तो उसके बाद मनुष्य योनि में ही वो बुरी स्थिति में पैदा हो सकता है, पर वो वापस पशु योनि में नहीं जा सकता। मतलब ये दोनों विचार बराबर से हैं, मतलब वो ये विचार भी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर एक कथा आती है कि एक राजा जो थे, बहुत धार्मिक और बहुत ही नियम से रहने वाले, उन्होंने अपना राज्य त्याग कर वन में चले गए और वहां तपस्या कर रहे थे। एक दिन एक हिरणी जो थी, वो एक बच्चे को जन्म देकर मर गई, मतलब वो बच्चे को जन्म दिया और वो वहीं पर मर गई। तो यानी वो पानी में गिर गई, बच्चा नदी के इधर गिर गया, वो नदी में गिर गई और बच्चे, तो ये उस बच्चे को उठा लाए, हिरण के बच्चे को, और उस हिरण के बच्चे को दिन भर मतलब बच्चे की तरह रखना, और ये तो उसमें राजा भरत थे। हाँ, भरत की जो कहानी, इतनी आसक्ति उस बच्चे में, उस हिरण के बच्चे में हो गई कि उनको अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि लास्ट जो विचार होता है ना हमारा, लास्ट विचार शरीर छोड़ने से पहले, वही जो है हमको वापस मिल जाता है। तो इसलिए वो यही चिंता में मरे कि ये हिरण को अब कौन संभालेगा, तो वो खुद हिरण का बच्चा बन गए। तो अब ये थ्योरी तो कहती है कि मनुष्य से वापस आप जानवर बन सकते हैं, लेकिन दूसरी एक थ्योरी कहती है कि अगर चेतना एक बार मानव साम्राज्य में आ गई तो वो वापस जानवर नहीं बन सकती है। अब इसके बारे में मैंने दोनों बातें आपको बता दी, मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। जो भी स्थिति है वो ये है कि दोनों के ही प्रूफ देते हैं हमारे ग्रंथ, हमारे पुराणों में दोनों ही चीजें मिलती है देखने को। यस सर, मैंने भी यही दोनों चीजें पढ़ी है, इसीलिए कंफ्यूज हो गई हूँ। हाँ, तो मैम ऐसा है ना, आप ज्यादा भाव, उसको वो कहते हैं ना, किसी भी चीज को ना किसी से मतलब खिलाना है पिलाना है, उससे चिपकना नहीं है, आसक्ति नहीं रखनी है। अब राजा भरत जो जिनका प्रसंग सुना रहे हैं सतपाल जी, इतने निर्लेप राजा थे, इतने तपस्वी थे, और कहाँ जाके फंसे जी। तो फंसने के लिए आपको वो कहते हैं ना, लगना पड़ता है, पहले चिपकना पड़ता है, उसमें आसक्ति पैदा करनी पड़ती है। जब आसक्ति हो जाएगी तो आप छोड़ नहीं पाओगे। तो किसी भी चीज को ना मतलब दया दृष्टि रखिए, खिलाइए पिलाइए, सब कुछ कीजिए, आसक्ति से बचिए। भाव रखने का, भावना में नहीं आने का। जी, ये तो है, लेकिन मैम ये सब बुक्स में लिखा हुआ है, ये प्रूव नहीं है कि ये वाली बात ही सच है। देखो मैम, ये तो अगर आप भक्ति मार्ग में जाओगे तो वो वाली बात सच है, जो राजा भरत को हिरण बनना पड़ा, और ध्यान मार्ग में जाओगे तो ये वाली बात सच है कि एक बार जब आत्मा का ये ऊपर उठ गई आत्मा, तो वो नीचे नहीं गति करती है। किसी भी फोर्स का एक वो होता है, नियम होता है कि प्रकृति की जो भी फोर्स होती है वो ऊपर को उठती है, नीचे को नहीं जाती है। तो ये ज्ञान मार्ग मतलब भक्ति मार्ग में जाओगे तो वो पहली वाली सच है, और ध्यान मार्ग में जाओगे तो दूसरी वाली सच है। ओशो का कहना था कि ये एक बार इवोल्यूशन जब हो जाता है तो वो वापस नहीं जाती है। अब ओशो के ये विचार हैं, और जबकि हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि वो वापस हिरण बन गए। तो अब जो विचारक हैं, जो अपने जैसे कि ओशो को क्या माना जाता है, उन्होंने किसी को माना नहीं, अपने विचार रखे। उन्होंने किसी बुक को, किसी चीज को, वो बहुत ही प्रैक्टिकल थे एकदम, अपने विचार रखते। तो उनके विचार के हिसाब से आप वापस नहीं जा सकते, एक बार आ गए तो ये हो गया। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं तो कथाओं में और जो हमारे पूरे, तो वो कथाओं में सतपाल जी वही है कि कर्म योग भी बताया गया है, भक्ति योग भी बताया है, ध्यान और ज्ञान सभी योग बताए गए, आपको कौन सा अप्लाई करना है। हाँ,
मतलब उससे हमको क्या क्यों बहुत ज्यादा उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। ठीक है, जैसे दोनों विचार भी हो सकते हैं, क्योंकि अंतिम सत्य तो कोई भी नहीं जानता। हजारों हजारों किताबें हैं अध्यात्म की जिसमें हर एक में अलग अलग विचार दिए गए हैं। इतने संत हुए हैं, इतने लेखक हुए हैं, इतने ज्ञानी हुए हैं कि फिर तो अगर एक अंतिम सत्य होता तो फिर बाकी लोगों को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं कि मेरे विचार से ऐसा होता है। क्योंकि आज तक ऐसा तो कोई हुआ नहीं कि जो ऊपर जाके और सब कुछ देख के आया हो कि ऐसा होता है, आत्मा ऐसे जाती है। ये सब कुछ अपने अपने अनुभव हैं। जो जितना इवॉल्व होता है उतने ही उसको अनुभव ज्यादा मिलते हैं, फिर उनको वो बताता है लोगों को कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ। लेकिन अंतिम लेकिन वो सत्य। भी फिर वापिस आते हैं तो उनको भी वही गति होनी पड़ती है। राजा नुहुस जो थे, हम्म इक्ष्वाकु वंश के राजा नुहुस जो थे, वो सशरीर गए थे स्वर्ग को, लेकिन फिर भी अधोगति को प्राप्त हुए वो भी। उनकी कथा तो फिर वो त्रिशंकु हो गए थे, वो वाली है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो वो उसमें तो ज्यादा महत्वपूर्ण विश्वामित्र की तपस्या जी का या जी जी। पावर का वर्णन है कि वो उन्होंने कहा कि मैं एक नया ही स्वर्ग बना दूंगा। अगर ये इसको वहां स्वर्ग में एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो मैं एक नया स्वर्ग का निर्माण हाँ, करूंगा। ये विश्वामित्र भी तो विश्वजीत नाम विश्वरूप नाम का ये राजा ही था ना। विश्वामित्र भी तो हाँ, विश्वामित्र भी राजा ही थे। राजा ही थे, वो भी इक्ष्वाकु वंश से ही थे। तो विश्वामित्र ने जो है वो राजर्षि कहलाते थे, पर वो ब्रह्मर्षि बने बाद में, यानी उन्होंने। ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे ये वशिष्ठ जी से प्रेरित होके। हम्म जो कामधेनु गाय थी उनके पास, उसी हम्म। से वो कहते हैं कि ब्रह्मर्षियों के पास होती है, तो ब्रह्मर्षि वो गाय के लिए ब्रह्मर्षि बन गए थे। तो दोनों कट्टर शत्रु थे, बाद में भी हम्म दोनों बहुत गहरे मित्र बन गए। एक ही साथ और रहे, इक्ष्वाकु वंश के ही रहे, हाँ, सूर्यवंशी। तो योग वशिष्ठ का जो मैं संडे को स्वाध्याय करता हूँ उसमें जब ये श्री राम को लेने के लिए आए वाल्मीकि, ये सॉरी विश्वामित्र जी, तो वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ को कि भेजो, वरना दशरथ जी मना कर रहे थे कि मैं नहीं भेजता। वो माया, तो वो फंसे, वो मोह से हाँ, ग्रसित पुत्र हुए। मोह में थे, तो वशिष्ठ जी ने उनको समझाया कि इनको आप, विश्वामित्र इतनी बड़ी पावर है कि ये खुद चाहे तो सारे शत्रुओं को जीत सकते हैं, लेकिन उससे इनका तप कम हो जाएगा। ये अपने तप को जो है, क्योंकि अगर हम क्रोध करते हैं ना, जैसे किसी शत्रु को मारना है तो बिना क्रोध के उसको नहीं मार सकते, और क्रोध करते हैं तो हमारा तप कम हो जाता है। तो विश्वामित्र ने कहा कि वशिष्ठ जी ने समझाया कि ये खुद इतने पावरफुल हैं कि, क्योंकि वो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे ना, तो उन्होंने कहा मैं यज्ञ की रक्षा करूं। तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि ये खुद इतने शक्तिशाली हैं कि ये खुद की रक्षा कर सकते हैं, पर जब ये किसी को मारेंगे, संहार करेंगे, तो इनके अंदर क्रोध आएगा और क्रोध से तप नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये उसको संभाल के रखना चाहते हैं, ये और आगे की यात्रा पे हैं। तो इसलिए मोह से भी मोह ने भी बांधा था, तो इसलिए क्रोध में नहीं फंसना चाह रहे थे। बिल्कुल वही बात है ना, कि ये सब चीजें ही तो है जो हमारे तप को नष्ट करती है, हमारे ऊर्जा को नष्ट करती है। यही बात बताती है कि ना क्रोध होना चाहिए, ना मोह होना चाहिए, लोभ होना चाहिए, मात्सर्य नहीं होना चाहिए। तो ये सब पिछले उदाहरण जो है, अब उतना हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमें इनके अंदर हमारे लिए क्या संदेश है, क्या वही है ना कि पहले हम लोग ये सब पढ़ते रहे हैं, वो किताबें पढ़ते रहे हैं, अब ये दूसरी किताबें हमारे हाथ में आ गई हैं। आजकल थोड़ा आध्यात्मिकता का भी एक वो बदल गया है, रूप बदल गया है। पिछला जो यस। हमारा अपना खजाना था उसको तो दबा दिया गया है, और फिर नई नई जो हमसे यहाँ से सीख कर गए, वहाँ विदेश में जाके उन्होंने किताबें लिखी, और उनको फिर वापस लाके हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और वो ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं, यस। जबकि वो खुद मान रहे हैं कि हमने वहां जाके सीखा है। ऐसा ऐसा है ना, जो भगवत गीता जो है, भगवत गीता को ही अलग अलग डिकोड किया है, और हम्म उसी से कितने सारे ग्रंथ बन गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और वही लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो भगवत, वो कहते हैं कृष्ण से बढ़ के कोई मोटिवेशनल स्पीकर हुआ ही नहीं आज तक। हम्म उससे बिल्कुल बढ़ के ना कोई हुआ, ना होने वाला है। और बिल्कुल। उसी के बेस पे सारी ये सब जो चल रही है, बुक्स लिखी जा रही हैं, इतने सारे राइटर हो रहे हैं, ये सब उसी को एक एक पे एक एक उसको श्लोक को डिकोड कोड कर करके ग्रंथ लिख डाले हैं। बिल्कुल। तो मास्टर, थैंक यू सभी को हमारी ये बातें भी सुनने के लिए।
कि ध्यान के अलावा भी हम कुछ और बोल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। तो माफी चाहेंगे सभी इन बातों के लिए। तो कल की यात्रा के लिए कल 9 बजे फिर मिलते हैं, और कल तक के लिए हम आज आप शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि दिनेश सतपाल जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू, सभी को प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं